तो हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, जो आज की पहली खबर है वो भारतीय रुपए से रिलेटेड है। तो दोस्तों, भारतीय रुपए अब 18 देशों ने एक्सेप्ट कर लिया है। जो भारतीय रुपए है उसे 18 देशों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब रुपी 18 देशों में चलेगा। और दोस्तों, ये इन 18 देशों में इज़राइल, जर्मनी, ब्रिटेन, जिसे हम यूके भी कहते हैं, और फ्रांस, ये देश भी आते हैं। और इन सब देशों ने मिलकर भारत के अंदर टोटल 50 वॉस्टर अकाउंट खोल लिए हैं। दोस्तों, वॉस्टर अकाउंट मीन्स अगर आप किसी देश की करेंसी में लेन देन करते हैं तो उस देश के अंदर आपको एक वॉस्टर अकाउंट खोलना पड़ता है। वॉस्टर अकाउंट का मतलब दोस्तों, जैसे अगर आप जिन देशों ने अकाउंट खोला है उनके पास भारतीय करेंसी नहीं है तो वो अपनी करेंसी देते, भारतीय करेंसी वहाँ से प्राप्त करेंगे, मतलब भारत से उसी वॉस्टर अकाउंट से, और फिर उसी करेंसी से भारत से लेन देन करेंगे, खरीदेंगे और बेचेंगे। और ऐसे ही भारत ने भी इन देशों में अपने वॉस्टर अकाउंट खोले। पर ये भारत की सबसे बड़ी बात यह थी, भारत के अंदर 50 वॉस्टर अकाउंट खोले जा सकते हैं दोस्तों। और आशंका जताई जा रही है कि 3 महीने के अंदर इन वॉस्टर अकाउंट की संख्या डबल हो सकती है और ये वॉस्टर अकाउंट 100 तक पहुँच सकते हैं दोस्तों। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, इन वॉस्टर अकाउंट का फ़ायदा भारत को ये होगा कि जो देश अपनी करेंसी यहाँ पे जमा करेंगे वो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में जाएगी, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिलेगा। और इससे हम एक और फ़ायदा होगा कि जो देश अपनी करेंसी जमा करते भारतीय करेंसी लेंगे, उसके अंतर्गत हम उनसे फ़ी चार्ज करेंगे अपनी करेंसी की, वो भी थोड़ी सी, जिससे हम, जैसे अमेरिका में डॉलर की चार्ज करता है, मतलब भारतीय रुपए हम उनसे देते हैं और डॉलर लेते हैं तो वो एक फ़ी चार्ज करता है, वैसे भारत भी इनसे फ़ी चार्ज करेगा। और दूसरी बात, और भारत की जो करेंसी है वो ग्लोबल लेवल पर उसकी मान्यता बढ़ेगी और जिससे भारतीय करेंसी मजबूत होगी। जो भी 82 पे है वो कब 60 पे पहुंच जाए दोस्तों, ये पता नहीं चलता। जैसे चीन की करेंसी अभी बढ़ रही है। तो दोस्तों, मतलब भारतीय करेंसी अब धीरे धीरे ग्लोबल होना चालू हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों, जो आज की दूसरी खबर है वो ये है, जो इजराइल है उसकी एम्बेसी है वो बहुत से देशों में बंद हो चुकी है। भारत में भी दोस्तों इसकी एम्बेसी बंद हो चुकी है। और इसका कारण ये है दोस्तों कि अभी इजराइल में बहुत सारे प्रदर्शन चल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसे बहुत से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये इजरायली लोग ही कर रहे हैं। और दोस्तों, डॉक्टर, टीचर्स और बहुत से कर्मचारी इस प्रदर्शन में मिले हुए हैं वहाँ के। और दोस्तों, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, टीचर्स ही नहीं, पूरा इजराइल की जो लेबर वगैरह है उनके सीईओ और लीड्स और कंपनियां, उनके सीईओ, उनके फाउंडर्स भी दोस्तों, और विपक्ष भी यह धंधा प्रदर्शन में शामिल है, मतलब इस प्रदर्शन में शामिल है दोस्तों। सॉरी, मैंने धंधा प्रदर्शन कहा, पर इस प्रदर्शन में शामिल है। ये प्रोटेस्ट इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ किया जा रहा है दोस्तों। और इसका मेन कारण बताया जा रहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री एक नया कानून ला रहे हैं न्यायिक नीति में। वहाँ की जो लॉ है उसमें नया कानून ला रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस प्रदर्शन में अब इजराइल की जो एम्बेसी है और इजराइल के जो सरकारी कर्मचारी है जो उस एम्बेसी में काम करते हैं वो भी शामिल हो रहे हैं दोस्तों। इसलिए इजराइल की जो अलग अलग देशों में, भारत तो मिला के सभी देशों में जो एम्बेसी है उस एम्बेसी से सभी कर्मचारियों ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, सभी कर्मचारियों ने दोस्तों। इस वजह से इजराइल की एम्बेसी अब भारत से लेकर ब्रिटेन, यूएसए, बहुत से देशों में दोस्तों बंद हो चुकी है और कोई भी कार्य नहीं चल रहा है इजराइल में। इजराइल की फ़्लाइट्स भी बैन हो चुकी है दोस्तों। वहाँ की फ़्लाइट्स भी वहाँ के पायलट चलाने के लिए राज़ी नहीं है, वो भी इस धंधा प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। और इसे देखते हुए अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने उस कानून को टाल दिया है। और दोस्तों, वो कानून ये था कि जो न्यायिक प्रदर्शन, अगर वो कानून आता तो जब तक बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री रहते उनके ऊपर कोई भी कानूनी केस हो पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। तो दोस्तों, इसके विपरीत, इसके अगेंस्ट लोगों ने ये धंधा प्रदर्शन दिया थी। बेंजामिन नेतन्याहू पे करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं दोस्तों। जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन पे करप्शन के चार्जेस लगे पड़े हैं, जिसकी वजह से उन्हें आने वाले 3 से 6 महीने में जेल हो सकती है। तो इसी के चलते कहा जा रहा था कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री है वो ये कानून लाना चाहते थे जिससे वो इन करप्शन के चार्जेस से जो जेल जाने वाले उससे बच सके। पर दोस्तों, इसी का फ़ायदा उठाते, इतने बड़े जो प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठाते, वहाँ की जो विपक्ष है उसने इनके खिलाफ, जो वहाँ की सेनेट है, मतलब वहाँ की जो लोकसभा है, उधर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसके अंतर्गत ये था कि अगर ये इधर बेंजामिन नेतन्याहू हार गए तो उनकी सरकार गिर जाएगी और उन्हें जेल जाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसी
पर जो अविश्वास प्रस्ताव आया उसमें दोस्तों विपक्ष फिर दोबारा हार गया और लोगों ने सपोर्ट किया बेंजामिन नेतन्याहू को और उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। तो दोस्तों इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अब जो ये प्रस्ताव है ये अब लंबे समय के लिए उन्होंने स्थगित कर दिया है और अब धीरे धीरे हो सकता है कि इजराइल के लोग वापस अपनी ड्यूटीज़ पे जाएं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको खबर कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।